मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संचालित एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल कहानीकार अमरकांत का सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। अमरकांत यशस्वी कहानीकार है जिनकी रचनाओं में मानवीय जीवन शैली के विशद चित्रण किया गया है। ये देखते हैं इनके जीवन वृत्त के बारे में। अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा कस्बे के पास स्थित भागमलपुर गांव में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। इसके बाद उन्होंने साहित्यिक सृजन का मार्ग चुना। बलिया में पढ़ते समय उनका संपर्क स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों से हुआ। सन 1942 में वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। शुरुआती दिनों में अमरकांत तरतम में गज़लें और लोकगीत भी गाते थे। उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ एक पत्रकार के रूप में हुआ। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। वे बहुत अच्छी कहानियां लिखने के बावजूद एक अरसे तक हाशिए पर पड़े रहे। उस समय तक कहानी चर्चा के केंद्र में मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव की त्रयी थी। कहानीकार के रूप में उनकी ख्याति 1955 में डिप्टी कलेक्टरी कहानी से हुई। अमरकांत के स्वभाव के संबंध में रविंद्र कालिया लिखते हैं, वे अत्यंत संकोची व्यक्ति हैं, अपना हक मांगने में भी संकोच कर जाते हैं। उनकी प्रारंभिक पुस्तकें उनके दोस्तों ने ही प्रकाशित की थी। एक बार बेकारी के दिनों में उन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी। पत्नी मरणासन पड़ी थी। ऐसी विषम परिस्थिति में प्रकाशक से ही सहायता की अपेक्षा की जा सकती थी। बच्चे छोटे थे। अमरकांत ने अत्यंत संकोच, मजबूरी और असमर्थता में मित्र प्रकाशक से रॉयल्टी के कुछ रुपए मांगे, मगर उन्हें दो टूक जवाब मिल गया, पैसे नहीं हैं। अमरकांत जी ने सब्र कर लिया और एक बेसहारा मनुष्य जितनी मुसीबतें झेल सकता था, चुपचाप झेल ली। सन 1954 में अमरकांत को हृदय रोग हो गया। तब से वह एक जबरदस्त अनुशासन में जीने लगा। अपनी लड़खड़ाती हुई जिंदगी में अनियमितता नहीं आने दी। भरसक कोशिश की, तनाव से मुक्त रहे। जवाहरलाल नेहरू उनके प्रेरणा स्रोत रहे। वे मानते थे कि नेहरू जी कई अर्थों में गांधी जी के पूरक थे और पंडित नेहरू के प्रभाव के कारण ही कांग्रेस संगठन प्राचीनता और पुनरुत्थान आदि कई प्रवृत्तियों से बच सका। 17 फरवरी 2014 को उसका इलाहाबाद में निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार है: कहानी संग्रह, जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियाँ, कुहासा, तूफान, कला प्रेमी, प्रतिनिधि कहानियाँ, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख के साथ, जांच और बच्चे, अमरकांत की संपूर्ण कहानियाँ जो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ, औरत का क्रोध आदि है। ये सभी उनके कहानी संग्रह हैं। उपन्यास: सूखा पत्ता, काले उजले दिन, कटीली राह के फूल, ग्राम सेविका, पराई डाल का पंछी बाद में सुखजीवी नाम से प्रकाशित हुआ था। बीच की दीवार, सुन्नर पांडे की पतोह, आकाश पंछी, इन्हीं हथियारों से, विदा की रात, लहरें, ये सभी इनके उपन्यास हैं। संस्मरण: कुछ यादें, कुछ बातें, दोस्ती इनके संस्मरण हैं। इन्होंने बालक बालिकाओं के अध्ययन के लिए बहुत सारे बाल साहित्य की भी रचनाएं की।
जो काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए। नेऊर भाई, वानर सेना, खूंटा में दाल है, सुग्गी चाची का गांव, झगरूलाल का फैसला, एक स्त्री का सफ़र, मंगरी, बाबू का फैसला, दो हिम्मती बच्चे, ये सभी इनके बाल साहित्य हैं जिसे बालक बड़े चाव से अध्ययन करते थे। साहित्य वैशिष्ट्य। उनकी कहानियों में मध्यम वर्गीय जीवन की पक्षधरता का चित्रण मिलता है। वे भाषा की सृजनात्मकता के प्रति सचेत थे। उन्होंने काशी नासिर से कहा था, बाबू साहब, आप लोग साहित्य में किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? भाषा, साहित्य और समाज के प्रति आपका कोई दायित्व नहीं? अगर आप लेखक कहलाए जाना चाहते हैं तो कृपा करके सृजनशील भाषा का ही प्रयोग करें। अपनी रचनाओं में अमरकांत व्यंग का खूब प्रयोग करते हैं। आत्म तथ्य में वे लिखते हैं, उन दिनों वह मच्छर रोड स्थित मच्छर भवन में रहता था। सड़क और मकान का यह नूतन और मौलिक नामकरण उनकी एक बहन की शादी के निमंत्रण पत्र पर छपा था। कह नहीं सकता कि उसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन म्युनिसिपैलिटी पर व्यंग करना था अथवा रिश्तेदारों को मच्छरदानी के साथ आने का निमंत्रण। उनकी कहानियों में उपमा के भी अनूठे प्रयोग मिलते हैं। जैसे वह लंगर की तरह कूद पड़ा था। बहस में वह इस तरह भाग लेने लगा जैसे भादों की अंधेरी रात में कुत्ते भौंकते हैं। उसने कौवे की भांति सिर घुमाकर शंका से दोनों ओर देखा। आकाश एक स्वच्छ नीले तंबू की तरह तना था। लक्ष्मी का मुंह हमेशा एक कुल्हड़ की तरह फूला रहता है। दिलीप का प्यार फागुन के अंधड़ की तरह बह रहा था, आदि आदि। आलोचना। रचनात्मकता की दृष्टि से अमरकांत को गोर्की के समकक्ष बताते हुए यशपाल ने लिखा था, क्या केवल आयु कम होने या हिंदी में प्रकाशित होने के कारण ही अमरकांत गोर्की की तुलना में कम संगत मान लिया जाए? जब मैंने अमरकांत को गोर्की कहा था उस समय मेरी स्मृति में गोर्की की कहानी शरद की रात थी। उस कहानी ने एक साधनहीन व्यक्ति को परिस्थितियां और उन्हें पैदा करने वाले कारणों के प्रति जिस आक्रोश का अनुभव मुझे दिया था, उसके मिलते जुलते रूप मुझे अमरकांत की कहानियों में दिखाई दिए। पुरस्कार सम्मान। यशपाल को उनकी रचनाओं के लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश संस्थान की ओर से भी उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये था अमरकांत जी का सामान्य परिचय। एक बार पुनः उनकी प्रमुख कहानी संग्रह का देख लेते हैं नाम। जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियाँ, कुहासा, तूफान, कला प्रेमी, प्रतिनिधि कहानियाँ, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख, जांच और बच्चे, अमरकांत की संपूर्ण कहानियाँ, औरत का क्रोध आदि है। मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।